नमस्ते बच्चों, प्रिंस कोचिंग क्लासेज के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस क्लास में कक्षा 10 NCERT गणित की प्रश्नावली 8.3 का बेसिक समझेंगे। आप ये क्लास अच्छी तरह से समझ लें ताकि आपको इनके सवाल आसानी से समझ में आ जाए। तो देखो इसमें हमें क्या पढ़ना है, इसमें हमें पढ़ना है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। अब देखो पूरक कोण क्या होते हैं, जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो वो एक दूसरे के क्या होते हैं, पूरक होते हैं। अब हम पढ़ेंगे पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। अब देखो त्रिकोणमिति में क्या होता है कि साइन थीटा और कॉस थीटा ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। साइन और कॉस एक दूसरे क्या होते हैं, पूरक। मान लो कि साइन का मान 30 डिग्री है तो फिर जो कॉस है ना उसका मान 60 डिग्री होगा। तो देखो 30 और 60 कितना हो गया, 90 हो गया। ठीक है, अब देखो 60 देखोगे ना तो साइन 30 का मान 1/2 होता है और cos 60 का मान भी कितना होता है, 1/2 होता है। मतलब इन दोनों का मान भी आपके सेम होगा। 8.2 में जो सारणी थी वो देखोगे ना तो साइन 30 का मान भी 1/2 होता है और cos 60 का मान भी 1/2 होता है। तो साइन थीटा और cos थीटा ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं, पूरक। ठीक है, इसी प्रकार टेन थीटा और कॉट थीटा ये दोनों भी एक दूसरे के पूरक होते हैं। ठीक है, यदि टेन का मान 27 डिग्री है तो जो कॉट है ना उसका मान होगा 63 डिग्री। 63 और 27 कितना होगा, 90 होगा। ठीक है, देखो ऐसे अगर 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है और 90 डिग्री है तो उनका मान हम सारणी से ज्ञात कर सकते हैं। सीधे सारणी में मान देखा, वहां पर मान रखा, उसका उत्तर आ जाएगा। लेकिन अगर जैसे 27 डिग्री, 63 डिग्री जिनका मान हम सारणी से नहीं देख सकते तो फिर उनका उत्तर आपको पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब 8.3 प्रश्नावली से ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, इसी प्रकार सेक थीटा और कोसेक थीटा, ठीक है ना, ये दोनों भी एक दूसरे के पूरक होते हैं। सेक और कोसेक भी एक दूसरे क्या होते हैं, पूरक। अगर सेक का मान 10 डिग्री है तो कोसेक का मान होगा 80 डिग्री। 10 और 80 कितना हो गया, 90 हो गया। तो आपको ध्यान रखना है कि साइन थीटा और cos थीटा एक दूसरे के पूरक होते हैं, टेन थीटा और cot थीटा एक दूसरे के पूरक होते हैं, सेक थीटा और कोसेक थीटा ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, पूरक होते हैं। अब हम इनको ज्ञात कैसे करेंगे, जैसे साइन और cos दोनों की जगह एक ही नाम लिखना हो तो अगर साइन से cos बनाना है तो साइन को 90 में से घटा देंगे तो cos बन जाएगा, और cos से साइन बनाना है तो इसको भी किस में से घटा देंगे, 90 में से घटा देंगे। कैसे, जैसे मान लो कि साइन 30 डिग्री है, अब इसको cos बनाना है तो क्या होगा, cos अब यहाँ 90 में से माइनस कर देंगे कितना, 30, तो क्या बन जाएगा, cos थीटा बन जाएगा, साइन थीटा बन जाएगा। मतलब साइन से cos बनाना है तो साइन में जो भी मान है उसको किस में से घटाना है, 90 में से घटाना है, तो वो आपके cos बन जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने बताया कि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उन्हें हम क्या कहते हैं, पूरक कोण कहते हैं। मतलब यहाँ पर इन दोनों का मतलब एक ही है, ये दोनों सेम है। अगर यहाँ हम ऐसे करते कि साइन 90 माइनस 30 तो फिर ये क्या बन जाता, साइन का इस 90 की वजह से cos बन जाता और यहाँ 30 है तो कितना आ जाता, 30 डिग्री आ जाता। तो अगर साइन से cos बनाना है तो 90 में से घटाना है, cos से साइन बनाना है तो भी आपको 90 में से घटाना है। अगर tan से cot बनाना है, जैसे यहाँ देखो tan 27 है तो इसे हमको हमें cot में बदलना है तो इसको हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस 27। 90 माइनस 27 जो यहाँ है ना कोण का मान वो 90 के पीछे आ जाएगा तो tan से क्या बन जाएगा, cot बन जाएगा। ठीक है, तो ये एक दूसरे के पूरक होते हैं। अब देखो इनके सूत्र कैसे हैं, यदि आपके साइन 90 माइनस थीटा तो उसका मान होता है आपके cos थीटा। साइन 90 की वजह से cos में बदल जाएगा और थीटा का थीटा आ जाएगा। अगर आपके cos 90 माइनस थीटा है तो cos किस में बदलता है, साइन में, तो ये हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, अगर आपके tan 90 माइनस थीटा है तो tan किस में बदलता है, cot में, यहाँ थीटा है तो थीटा आ जाएगा। और यदि आपके cot 90 माइनस थीटा है, 90 माइनस थीटा तो ये किस में बदल जाएगा, tan में, और क्या आ जाएगा, थीटा। इन दोनों का मतलब एक ही है, इन दोनों का मतलब एक ही है, इन दोनों का मतलब एक ही है और इन दोनों का मतलब एक ही है।
और आपके सेक 90 माइनस थीटा, तो सेक किस में बदल जाएगा, कोसेक में, तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा। और यदि आता है कोसेक 90 माइनस थीटा, तो ये किस में बदल जाएगा, सेक में, सेक थीटा। तो ये 6 सूत्र हैं, इनको आप अच्छी तरह से याद कर लो, प्रश्नावली 8.3 आपके आसानी से कंप्लीट हो जाएगी, आसानी से क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। ये सूत्र आते हैं। तो पूरक कोण का मतलब ये होता है कि साइन को तो बदलना है कोस में, कोस को बदलना है साइन में, टेन को बदलना है कोट में, कोट को बदलना है टेन में, सेक को बदलना है कोसेक में और कोसेक को बदलना है सेक में। और बदलोगे कैसे, 90 में से माइनस कर दो, ऑटोमेटिक आपके बदल जाएगा, ठीक है। इनके अलावा इनमें क्या होते हैं, जैसे टेन थीटा है ना, टेन थीटा आपके कोट का अपोजिट होता है, मतलब 1/कोट थीटा होता है, टेन कोट का उल्टा भी होता है, और जो कोट है ना वो आपके टेन का उल्टा भी होता है, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है। सेक जो है ना, ये ध्यान रखना है आपको, इन दोनों काम आएंगे एक सवाल में आपके। टेन बराबर होता है 1/कोट और कोट बराबर होता है 1/10। वैसे तो इसी प्रकार जो साइन थीटा है इसका उल्टा होता है 1/कोसेक थीटा, और जो कोसेक थीटा है ना उसका उल्टा होता है 1/साइन थीटा, और जो कॉस है उसका उल्टा होता है 1/सेक थीटा, और जो सेक है उसका उल्टा होता है 1/कोस थीटा। तो ये सूत्र भी आपको थोड़ा ध्यान रखने हैं, जैसे 8.4 में काम आएंगे ये। टेन का उल्टा कोट, कोट का उल्टा टेन, साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक का उल्टा साइन, कोस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कोसेक होता है। और इसमें ये वाले सूत्र काम आएंगे आपके। 90 में से थीटा घटाओगे, साइन 90 माइनस थीटा करोगे तो कोस थीटा आएगा, कोस 90 माइनस थीटा करोगे तो साइन थीटा आएगा, टेन 90 माइनस थीटा करोगे तो कोट आएगा, कोट 90 माइनस थीटा करोगे तो टेन आएगा, सेक 90 माइनस थीटा करोगे तो कोसेक आएगा, और कोसेक 90 माइनस थीटा करोगे तो क्या आएगा, सेक आएगा, ठीक है। तो ये होते हैं आपके पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। अब ये बिल्कुल आसान सी प्रश्नावली है ना। आपको परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं, इससे आसानी से आपको समझ में आएंगे। तो इसकी जो अगली क्लास होगी उसमें हम इसके सवाल करेंगे।